नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया राजस्थान बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे जोधपुर की, जहां विश्वविद्यालय में पेंशन का लंबे समय से भुगतान नहीं होने से 59वें दिन भी जारी रहा धरना। अगली खबर भी जोधपुर से है, जहां NSUI जोधपुर द्वारा शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का पुतला दहन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से बात। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय पेंशनर सोसाइटी और पेंशनर संघर्ष समिति के संयुक्त तत्वाधान में विश्वविद्यालय में पेंशन का लंबे समय से भुगतान नहीं होने से 59वें दिन भी धरना जारी है। पिछले 7 महीने से पेंशन भुगतान नहीं होने से वरिष्ठ नागरिक गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। राज्य सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन को अनेक बार व्यक्तिगत मिलकर निवेदन किया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई राहत का संकेत नहीं है। सभी वरिष्ठ नागरिक धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। इन परिस्थितियों में जब विश्वविद्यालय प्रशासन का कोई भी सक्षम अधिकारी मौजूद नहीं है जो संतोषजनक जवाब दे सके। धरना स्थल पर NSUI के संयोजक बबलू सोलंकी के नेतृत्व में छात्र संगठन द्वारा इस आंदोलन को समर्थन की घोषणा की गई और विश्वविद्यालय में पेंशन समस्या के अस्थायी समाधान होने तक समर्थन जारी रखने के लिए भी आश्वासन दिया गया। धरना स्थल पर पूर्व कुलपति प्रोफेसर दामोदर शर्मा, पूर्व कुलपति प्रोफेसर गुलाब सिंह चौहान, प्रोफेसर SN गर्ग, सोहन दानचारण के साथ साथ 400 से अधिक अनेक वरिष्ठ शिक्षक, कार्मिक, पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाएं, कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी धरना स्थल पर मौजूद रहे। सोसाइटी, संघर्ष समिति और सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशनर संघ संयुक्त के संयुक्त तत्वावधान में आज हमारा 59वां दिन है। आज हमें NSUI के छात्रों का समर्थन प्राप्त हुआ है। भारतीय मजदूर संघ के जो जोधपुर शाखा है, उन्होंने भी हमें समर्थन की घोषणा की है और इसके साथ ही हमने एक कार्यक्रम भी बनाया है कि आने वाले समय में हमारा आंदोलन किस तरह से आगे बढ़ेगा। 17 और 18 तारीख को काली पट्टी बांधने का हमारा निर्णय हुआ है। उस दिन सभी काली पट्टी बांधेंगे, जिसमें विश्वविद्यालय के सेवारत कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी हमारे साथ समर्थन में पूरे राजस्थान में सभी स्व-वित्त पोषित विश्वविद्यालयों को एक कर्मचारी उसमें शामिल होंगे। कर्मचारी पिछले 59 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी एक जायज मांग को लेकर कोई मांगे या कोई मांग पत्र नहीं, सिर्फ एक मांग है जो कर्मचारी के अस्तित्व की लड़ाई है। जिसने वेतन दिया है उसे पेंशन देनी है, चाहे वो विश्वविद्यालय प्रशासन हो या राजस्थान की सरकार हो। 59वां दिन आज हमारा आक्रोश भरा दिन है और 59 दिन के बाद भी अभी तक कोई सकारात्मक जवाब विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा या राजस्थान की सरकार द्वारा हमें अभी तक कोई प्राप्त नहीं हुआ है, जिससे हमें ऐसा लगता है कि अब हम आने वाले समय में, आने वाले दिनों में हमको इस आंदोलन को और उग्र करना होगा और अगर जरूरत पड़ती है हमारी सोसाइटी ये तय करेगी कि इस आंदोलन को किस प्रकार से, किस रूप से जोधपुर के समक्ष पेश किया जाए। हो सकता है हमें सड़कों पर अब गंभीरता से उतरना होगा। हमने अभी चेतावनी दी थी, अब हम इस मंच के माध्यम से पुनः अंतिम बार ये चेतावनी देते हैं कि अब अगर हमारी बात को नहीं सुना गया, क्योंकि 7 माह की पेंशन बाकी है, 60 दिन का हमारा ये विरोध प्रदर्शन है, उसके बावजूद भी ये संवेदनशील सरकार जो अपने आप को संवेदनशील कहती है, मैं कहता हूँ संवेदनहीनता है, संवादहीनता है। प्रशासन नाम की कोई वस्तु, कोई चीज, कोई प्रशासन आज विश्वविद्यालय में मौजूद नहीं है। जोधपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। NSUI जोधपुर द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी और NSUI प्रदेशाध्यक्ष विनोद झाकड़ के निर्देशानुसार एक विशाल विरोध प्रदर्शन कर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का पुतला दहन किया गया। ये प्रदर्शन राजस्थान की भाजपा सरकार की छात्र विरोधी नीतियों के खिलाफ आयोजित किया गया। NSUI प्रदेश उपाध्यक्ष हरेंद्र चौधरी ने बताया कि भाजपा सरकार द्वारा 2.5 करोड़ रुपए खर्च करके कांग्रेस और आज़ादी से संबंधित 5 लाख किताबों को छपवाकर बैन कर देना, सिरोही में बच्चों को ट्यूशन नहीं लेने पर फेल कर देना, ये सारे मुद्दे भाजपा की विफलताओं और जन विरोधी सोच को उजागर करते हैं। प्रदर्शन का नेतृत्व NSUI प्रदेश उपाध्यक्ष हरेंद्र चौधरी, पूर्व छात्र संघ महासचिव बबलू सोलंकी ने किया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने इस फैसलों को तुरंत वापस नहीं लिया तो NSUI पूरे प्रदेश में व्यापक आंदोलन करेगी। इस दौरान NSUI प्रदेश महासचिव ज्ञानोदया चौधरी, ओम सिंह देवासी और NSUI इकाई अध्यक्ष जुझार सिंह चौधरी और अन्य छात्र मौजूद रहे।
सरकार के द्वारा राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का पुतला जलाया गया है। जिस प्रकार से राजस्थान की सरकार की जो मंशा है, जो 11-12 का जो पाठ्यक्रम है, उसके अंदर जो आज़ादी की जो उपलब्धियां हैं, जिन आज़ादी के अंदर जिन लोगों ने, जिन नेताओं ने अपना अमूल्य योगदान दिया, उनकी जो कहानियां थी उसके अंदर, उनकी जो हिस्ट्री थी, उनको मिटाने के लिए जो 5 करोड़ की किताबें हैं, जिसमें से लगभग 2.5 लाख किताबें स्कूलों के अंदर उस पाठ्यक्रम की किताबें बढ़ चुकी है, उनको मानसिकता का राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी परिचय दे रहे हैं। एनएसयूआई राजस्थान, एनएसयूआई जोधपुर और पूरे भारत की एनएसयूआई इसका विरोध करती है। विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर एनएसयूआई के तमाम कार्यकर्ताओं द्वारा सबसे पहले तो विश्वविद्यालय के अंदर तमाम जो नई शिक्षा प्रणाली लागू हुई इस देश के अंदर, उस शिक्षा प्रणाली के तहत विश्वविद्यालय के तमाम विद्यार्थियों को जो एडमिशन की फीस है, एग्जाम की फीस, उन फीस के अंदर बढ़ोतरी की गई। उन बढ़ोतरी को कम करने के लिए, उस फीस को वापस कम करने के लिए आज एनएसयूआई के तमाम कार्यकर्ताओं जोधपुर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया और विश्वविद्यालय के तमाम प्रशासन महोदय को भी ज्ञापन देकर फीस को कम करने के लिए अवगत कराया। अगर फीस कम नहीं हुई तो एनएसयूआई जोधपुर द्वारा बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। साथ ही राजस्थान सरकार द्वारा, राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी, जिस प्रकार उन्होंने राजस्थान के इस राज्य में 11वीं और 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में भारत के स्वर्णिम, आज़ादी के स्वर्णिम के बाद जो भारत का जो पाठ्यक्रम था, उनमें जो पाठ्यक्रम था, जो राजस्थान सरकार ने आज से पहले कई वर्ष केंद्र सरकार के अधीन रहकर भी इस पाठ्यक्रम को लागू किया था और वो सारे पाठ्यक्रम की सारी पुस्तकें विद्यालयों के अंदर तमाम बांटी जा चुकी है। कई पुस्तकें प्रिंट आउट भी हो चुकी है। इस स्थिति में मदन दिलावर जी ने उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि इस प्रकार की पुस्तकें को बैन किया जाएगा। जोधपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को प्रधानमंत्री रोजगार मेला के अंतर्गत देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित समारोह में 51,000 से अधिक नवनियुक्त अभ्यर्थियों को वर्चुअल माध्यम से नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इसी क्रम में उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर मंडल के तत्वाधान में डॉक्टर संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज जोधपुर के सभागार में 16वें रोजगार मेला समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जोधपुर में आयोजित समारोह में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, जोधपुर विधायक भंसाली, जोधपुर दक्षिण नगर निगम की महापौर विनीता सेठ ने चयनित 134 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम की शुरुआत में मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने मंचासीन अतिथियों का पुष्पगुच्छ और राजस्थानी साफा पहनाकर स्वागत किया, जिसके बाद दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसमें अपर मंडल रेल प्रबंधक राकेश कुमार और वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी अभिषेक गांधी भी सम्मिलित हुए। मुख्य अतिथि गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने उद्बोधन में केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे विकास कार्यों का उल्लेख किया। समारोह में उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर मंडल के डीआरएम अनुराग त्रिपाठी, एडीआरएम राकेश कुमार और विभिन्न विभागों के अनेक वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का सफल आयोजन इसे रूप देने के लिए कार्मिक विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और सहायक कार्मिक अधिकारी नरेंद्र सिवासिया का अहम योगदान रहा। कार्यक्रम का मंच संचालन अंजू पुरोहित और राजकुमार जोशी ने किया। जोधपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।